हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर सीएसजीएम यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 को, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज की क्लास रहने वाली है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्यों कराई जाती है जब हम बीएड कर रहे होते हैं, बीटीसी कर रहे होते हैं या डीएलएड कर रहे होते हैं? तो इस क्लास में हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टीम टीचिंग के बारे में। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके आप लास्ट क्लास को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यू क्लास, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है और इसका प्रयोग हम डीएलएड, बीटीसी या बीएड में क्यों करते हैं, इस विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो माइक्रो टीचिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब हम बीएड कर रहे होते हैं, डीएलएड कर रहे होते हैं, बीटीसी कर रहे होते हैं या कोई भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो उसमें माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी छात्र के शिक्षण कौशल का विकास करते हैं, मतलब उसकी टीचिंग स्किल का विकास करते हैं कि वो क्लासरूम में जाकर किस तरह से पढ़ाएगा कि उससे कोई भी गलती ना हो। सूक्ष्म शब्द अंग्रेजी के माइक्रो शब्द का हिंदी अनुवाद है। सूक्ष्म या माइक्रो शब्द का अर्थ होता है लघु अथवा छोटा। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण शाब्दिक शब्द का अर्थ होता है छोटा शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का क्या शाब्दिक अर्थ हो गया? छोटा शिक्षण या लघु शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है जिसके द्वारा शिक्षक पूरे शैक्षिक सत्र की समीक्षा करता है ताकि वह आकलन कर सके कि पूरे सत्र में विद्यार्थियों ने कितना शिक्षण प्राप्त किया और उन्हें अपनी शैक्षिक तकनीकों में कितने सुधार की आवश्यकता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी है जिसके द्वारा जो शिक्षक होता है वो समीक्षा करता है कि छात्रों ने पूरे सत्र में कितना सीखा है और उन्हें अपने शैक्षिक तकनीकी में कितना सुधार करने की आवश्यकता है। अतः सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षक शिक्षण विधि है जो कक्षा की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? जो कक्षा की जटिलता को कम करता है, उनके विस्तार को घटाकर उन्हें छोटा करता है एवं शिक्षण कौशलों तथा निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करता है। इसका प्रयोग करके छात्र अध्यापकों के व्यवहार परिवर्तन किया जाता है तथा उनके शिक्षण कौशलों को बढ़ावा दिया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करके जो हमारे छात्र अध्यापक का क्या मतलब होता है? जो बीएड करके टीचर बनने वाले हैं उन्हें हम छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कहते हैं। उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा उनके शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल को बढ़ावा दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों को शिक्षण के अभ्यास हेतु ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताएं कम हो जाती हैं। तो माइक्रो टीचिंग जो छात्र अध्यापक होते हैं उनको एक प्रैक्टिस करने के लिए या अभ्यास करने के लिए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे उनके द्वारा कक्षा शिक्षण में होने वाली जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो कम हो सकें। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को आवश्यक पृष्ठ पोषण भी प्राप्त होता है। तो जब माइक्रो टीचिंग में जो छात्र अध्यापक प्रैक्टिस करते हैं या अभ्यास करते हैं तो उन्हें एक फीडबैक भी दिया जाता है। अतः सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम समय में कम शिक्षण क्रियाओं के साथ कम छात्रों वाली कक्षा में पूर्ण किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम समय में कम शिक्षण क्रियाओं के साथ कम छात्रों वाली कक्षा में इसे पूर्ण किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का ही एक लघु रूप होता है। जो माइक्रो टीचिंग है वो टीचिंग का ही एक लघु रूप है। इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक 5 से 10 मिनट तक पढ़ाते हैं। अतः सूक्ष्म शिक्षण एक छोटे पैमाने का शिक्षक अनुभव है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का प्रयोग सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डी तिवारी ने इस विधि का प्रयोग किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा कि जो भारत में सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किसने किया था? तो डी तिवारी ने किया था। अब हम समझते हैं कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं।
देखो, बीएड या बीटीसी में सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें टीचर बनना होता है। वो टीचर बनने की प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें पढ़ाने के दौरान होने वाली गलतियों को कम करना तथा अपने टीचिंग स्किल विकास करने के लिए माइक्रो टीचिंग की व्यवस्था की जाती है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, हमारे जो टीचर होते हैं वो 5 या 10 लोगों का ग्रुप बना देते हैं और वो ग्रुप जो होते हैं वो आपस में पढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो इन्हीं ग्रुप में से एक स्टूडेंट आता है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, और जो ये पढ़ा रहा है वो अपने ही क्लासमेट को पढ़ाता है। और ये जो क्लासमेट होते हैं, ये इस समय जो छात्र टीचर बना हुआ है उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं और उसे ऑब्ज़र्व भी करते हैं। यहीं पे एक पीछे टीचर भी बैठे होते हैं जो इस स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके द्वारा होने वाली गलतियों को भी ऑब्ज़र्व करते हैं और ये किस तरह का पढ़ा रहा है वो भी चीज़ देखते हैं। तो टीचर ने क्या किया कि छात्रों को 5 से 10 ग्रुप बनाया और इन्हीं ग्रुप में प्रैक्टिस करने को कहा। अब इसमें से एक स्टूडेंट उठेगा और वो जाके ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होगा और वहाँ पर जाके पढ़ाएगा। ये जो पढ़ाने वाला है, ये जो टॉपिक पढ़ाने वाला है, उसका जो लेसन प्लान है वो घर से ही बना कर लाता है। जब ये स्टूडेंट यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर जाके पढ़ाएगा तो ये बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे, बाकी स्टूडेंट अपने ही सहपाठी को यहाँ पे पढ़ाते हुए देखेंगे कि वो किस तरह से पढ़ा रहा है और उसकी गलतियों को ऑब्ज़र्व करेंगे या उसके पढ़ाने के तरीके को ऑब्ज़र्व करेंगे। वहीं पर ये टीचर भी बैठकर इसे देखते हैं। स्टूडेंट को 5 से 10 मिनट ही पढ़ाना होता है और एक समय पर केवल एक ही कौशल को पढ़ाना होता है। फिर जब स्टूडेंट की टीचिंग पूरी हो जाएगी तो ये जाकर बैठ जाएगा। तो ये सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके द्वारा हुई कमी को बताएंगे। ये टीचर भी इसके द्वारा की गई गलतियों को बताएंगे। फिर ये स्टूडेंट क्या करेगा, ये स्टूडेंट फिर से लेसन प्लान बनाएगा, फिर से रीटीच करेगा और ये स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर से उसे फीडबैक देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक इसके द्वारा की गई गलतियां सही नहीं हो जाती, जब तक ये अपने एक कौशल का विकास नहीं कर लेता। तो माइक्रो टीचिंग में क्या करना होता है कि अपनी टीचिंग स्किल्स का विकास करना होता है, शिक्षण कौशलों का विकास करना होता है। तो ये शिक्षण कौशल कैसे होते हैं, पहला होता है प्रस्तावना कौशल। तो ये जब तक प्रस्तावना कौशल को अच्छे से करना नहीं सीख जाता तब तक वो उसको बार बार रीटीच करता ही रहेगा जब तक उसे पूरी तरह से प्रस्तावना प्रश्न पूछना नहीं आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये स्टूडेंट भी एक एक करके अपनी माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करेंगे और तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक पूरी तरह से इनमें टीचिंग स्किल्स का विकास नहीं हो जाता। तो ये थी हमारी माइक्रो टीचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो टीचिंग में किस तरह पढ़ाया जाता है। और आगे समझते हैं सूक्ष्म शिक्षण की मान्यताएं। तो सूक्ष्म शिक्षण की क्या मान्यताएं होती है। सूक्ष्म शिक्षण से प्रचलित कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या किया जाता है, जो क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान होने वाली कमियों को कम किया जाता है। 5 से 10 मिनट का समय, इसमें केवल 5 से 10 मिनट का समय मिलता है पढ़ाने के लिए। 5 से 10 छात्र, केवल 5 से 10 छात्र ही होते हैं। वास्तविक स्कूल परिस्थितियाँ, यहाँ पर कुछ वास्तविक स्कूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। आभासी छात्र, जो छात्र बैठे होते हैं वो आभासी छात्र होते हैं। अध्यापक बीएड डीएलएड विद्यार्थी, तो जो भी अध्यापक का रोल प्ले कर रहा है, जो ब्लैक बोर्ड पे जाके पढ़ा रहा है, वो बीएड या डीएलएड का विद्यार्थी होता है। एक बार में एक कौशल, तो एक बार में केवल एक ही कौशल को पढ़ाया जाता है, उसी का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापक 3 भूमिकाओं का रोल प्ले करता है। पहला है शिक्षक टीचर। तो पहले में जो छात्र अध्यापक होते हैं, जब वो पढ़ा रहे होते हैं वो तो एज अ टीचर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र मतलब स्टूडेंट। जो छात्र बैठे हुए हैं वो छात्र स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। और 3 पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर, जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो जो छात्र पढ़ा रहा है, जो टीचर बना हुआ है, उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे पर्यवेक्षक का भी रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब एक स्टूडेंट इसमें 3 रोल को प्ले करता है या 3 रोल का निर्वाह करता है। आगे समझते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत
D.W. एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में की थी। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। और जो माइक्रो टीचिंग की जो शुरुआत थी वो D.W. एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में ही की थी। इसकी खोज में एलन का साथ कीथ एचिसन व आर.एन. बुश ने दिया था। तो जो माइक्रो टीचिंग की खोज थी उसमें एलन का किसने साथ दिया था? कीथ एचिसन तथा आर.एन. बुश ने दिया था। भारत में इसकी शुरुआत डी.डी. तिवारी ने 1967 में गवर्नमेंटल सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज से की थी। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो माइक्रो टीचिंग का विकास है वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था और इसका विकास किसने किया था? D.W. एलन ने किया था और उनके जो साथी थे वो कीथ एचिसन व आर.एन. बुश थे। और भारत में इसकी जो शुरुआत है वो डी.डी. तिवारी ने 1967 में की थी। ये क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे समझते हैं सूक्ष्म शिक्षण के पद, स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण, जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र भी कहते हैं, माइक्रो टीचिंग साइकिल भी कहते हैं। तो क्या होती है माइक्रो टीचिंग साइकिल? सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कुल 6 पद होते हैं। कुल समय 36 मिनट का होता है। तो पहला स्टेप है इसमें नियोजन, मतलब प्लानिंग करना। तो पहले क्या करता है स्टूडेंट जो होता है वो लेसन प्लान बनाता है। दूसरा क्या होता है टीचिंग, शिक्षण करना। फिर वो आके क्लास में टीचिंग करता है, शिक्षण करता है, छात्रों को पढ़ाता है। तीसरा है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। फिर जो छात्र यहाँ पे स्टूडेंट बनकर, छात्र अध्यापक जो इस समय टीचर बनकर पढ़ा रहा है उसकी बात को सुन रहे होते हैं, वो उसको फीडबैक देते हैं। और जो टीचर भी यहाँ पर बैठकर देख रहे होते हैं कि उनका जो स्टूडेंट है वो कैसे पढ़ा रहा है, तो वो भी उसको फीडबैक देते हैं। उसकी जो कमी होती है, उसकी जो गलतियाँ होती हैं उसे बताते हैं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट छात्र अध्यापक क्या करेगा? पुनः नियोजन, रीप्लान करेगा। उसने जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों को कम करेगा, कम करने का प्रयास करेगा, रीप्लान करेगा। फिर क्या करेगा? पुनः शिक्षण, रीटीचिंग, फिर से जाकर पढ़ाएगा ब्लैक बोर्ड पे। और जो उसके साथी होते हैं, जो उसके क्लासमेट होते हैं, वो उसे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो भी उसे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और वह उसे पुनः प्रतिपुष्टि, फीडबैक देंगे। अगर कोई गलती होगी तो बताएंगे, अगर उसने सही पढ़ाया होगा तो फिर वो आगे से क्या करेगा? एक दूसरे कौशल का विकास करेगा, एक दूसरे कौशल को पढ़ाएगा। तो ये होता है एक साइकिल के रूप में होता है। तो ये हो गया सूक्ष्म शिक्षण के स्टेप। इसमें 6 स्टेप होते हैं। पहले प्लानिंग, दूसरा टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर चौथा रीप्लान, फिर 5वां रीटीचिंग, 6वां रीफीडबैक। तो माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल होती है उसमें पहले पाठ योजना होता है, बच्चा लेसन प्लान बना के लाता है, फिर टीचिंग कर, फिर उसे फीडबैक मिलता है, फिर वो रीप्लान करता है, फिर रीटीच करता है, फिर रीफीडबैक मिलता है। तो ये एक साइकिल के रूप में कंप्लीट होता है, इसलिए इसे माइक्रो टीचिंग साइकिल कहते हैं। और ये साइकिल तब तक चलती है जब तक बच्चा अपने कौशलों का विकास नहीं कर लेता है, टीचिंग करना सीख नहीं जाता है, तब तक ये साइकिल चलती रहती है। इसको यहाँ हिंदी में समझाया गया है। पहला है योजना बनाना। इसमें छात्र अध्यापक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की योजना बनाते हैं। तो इसमें छात्र अध्यापक क्या होता है, जो टॉपिक उन्हें पढ़ाना होता है उसकी प्लानिंग करते हैं, उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना है आदि। तो छात्र इसमें क्या प्लान करेगा, उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किन किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है शिक्षण, विषय वस्तु को योजना अनुसार कक्षा में प्रस्तुत करना। तो जिस तरह उसने प्लान किया है उस तरह टॉपिक को कक्षा में प्रस्तुत करना। तीसरा है फीडबैक, पाठ को पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापक को फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसमें हमें अपनी कमियों तथा अच्छाइयों का पता चलता है। फिर 4 है पुनः नियोजन, रीप्लान। प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्र अध्यापक अपनी कमियों में सुधार कर पुनः शिक्षण की तैयारी करता है तथा पुनः पाठ योजना बनाता है। यह प्रक्रिया पुनः नियोजन कहलाती है। 5th पॉइंट है पुनः शिक्षण, रीटीच। पुनः योजना के पश्चात छात्र अध्यापक पुनः शिक्षण करता है। इस सोपान को पुनः शिक्षण सत्र कहते हैं। इस समय भी छात्र अध्यापक की निगरानी,
प्रशिक्षक तथा छात्र करते हैं। 6 पॉइंट है पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक। पुनः शिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक तथा छात्रों द्वारा छात्र अध्यापक को प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्र अध्यापक निरंतर अपनी कमियों में सुधार लाता है तथा पुनः पाठ योजना बनाने की तैयारी करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उचित व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो जाता। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण के इन पदों का एक चक्र बन जाता है जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। अब हम समझते हैं सूक्ष्म शिक्षण के कौशल क्या होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के कौशल स्किल्स। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के जिन कार्यों का अभ्यास किया जाता है उन्हें सूक्ष्म शिक्षण के कौशल कहा जाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 सूक्ष्म शिक्षण कौशल दिए हैं। एलन और रायन ने 14 सूक्ष्म शिक्षण कौशल दिए हैं। बीके पासी ने 13 सूक्ष्म शिक्षण कौशल दिए हैं। तो एलन ने जो 14 कौशल बताए हैं वो इस तरह से हैं और इन कौशल में हमें कुछ ही कौशल का अभ्यास करना होता है जो हम आगे की क्लास में समझेंगे। आगे की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कौशल को पढ़ेंगे। तो ये था आपका माइक्रो टीचिंग पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है और उसका यूज़ हम लोग क्लास में कैसे करते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा जिससे उनको भी बीएड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।